जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित आर्या स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास 10 के द्वादशा पाठ 12वीं पाठ को, जो कि कर्ण से दान वीरता है, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णस्य दान वीरता पाठस्य रचयिता कः अस्ति। यानी कर्णस्य मतलब कर्ण का, दान वीरता, पाठस्य मतलब पाठ के, रचयिता मतलब रचने वाला, कह मतलब कौन, अस्ति मतलब है। ठीक है। भाषा यानी भास, कालिदास यानी कालिदास, और सिद्धेश्वर ओझा, मिथिलेश कुमारी मिश्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा, यानी भास ने कर्ण से दानवीरता को लिखा है। ठीक है। आगे कह रहा है कि कर्ण से दानवीरता पाठ है कुत्र संकलित है। यानी कर्ण से मतलब कर्ण का, कर्ण के दानवीरता पाठ कुत्र मतलब कहाँ से संकलित है, मतलब संकलित है, लिया गया है। ठीक है। पुराणात, महाभारतात यानी कर्णभार, और रामायणात हितोपदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी महाभारत। देखिए, इन दोनों में से कोई भी दे सकता है, महाभारत तात कहिए या फिर कर्णभार कहिए, दोनों में से कौन ऑप्शन आएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा कि दानवीर कौन था, कर्ण, इंद्र, कृष्ण, अर्जुन। तो मैं बता दूं कि दानवीर जो पाठ है उसमें कर्ण की चर्चा की गई है, और कर्ण जैसा दानवीर इस धरती पर असंभव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सूर्य पुत्र कह अस्ति। यानी सूर्य पुत्र मतलब पुत्र, कह मतलब कौन, अस्ति मतलब है। सूर्य पुत्र कौन है? भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। तो मैं बता दूं आपको कि सूर्य पुत्र कर्ण कहलाते थे। ठीक है। आगे महतराम भिक्षाम याचे, यह किसकी युक्ति है? यानी महतराम मुझे, भिक्षाम याचे मतलब मुझे भिक्षा चाहिए, यह युक्ति किसकी है? कर्ण की, शैल्य की, शक्र की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, शक्र की, जिसे हम इंद्र कहते हैं। शक्र यानी इंद्र ही न आए थे ब्राह्मण के भिक्षु के रूप में कर्ण से कवच कुंडल मांगने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम कर्ण किम ददाति। यानी सर्वप्रथम कर्ण किम मतलब क्या, ददाति मतलब देता है। ठीक है। सलाकांगरम सहस्त्रम। उसके बाद कह रहा है बहुसहस्त्र वाजिनान, और वानरणानाम वृद्धम, और अपर्याप्तम कनकम। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सालाकारम गोसहस्त्रम। यानी सबसे पहले कर्ण जो था इंद्र को सहस्त्रों गाय दान देने के लिए कहता है, इच्छा रखता है या फिर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? कर्ण, शल्य, अर्जुन, शक्र। तो ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? शक्र यानी इंद्र। इंद्र ही ना प्रवेश किए थे ब्राह्मण के वेश में। देखिए, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए इसको गर्व से देखिए। और आगे भी जो क्वेश्चन मिल रहे हैं ये सब देखिए 20 में 19 में सब आए हुए क्वेश्चंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्ण किस देश का राजा था? वंग देश का, भंग देश का, अंग देश का, रंग देश का। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंग देश का। अंग देश का राजा कर्ण था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? तो ऑप्शन है आपका विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, महेश। तो मैं बता दूं इंद्र, शक्र भी हो जाएगा और इंद्र भी हो जाएगा, दोनों एक ही का परिवाची है। आगे कह रहा कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? छल से ले लिया वो, क्योंकि इंद्र के रूप में यदि आता तो समझ जाता, लेकिन ये ब्राह्मण के भिक्षु के रूप में आया था, इसलिए कर्ण ने दिया। शक्र से कह रहा कि कवच कुंडल, कवच और कुंडल दोनों, और धनुष बाण। तो मैं आपको बता दूं कि शक्र जो थे इंद्र, वो कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल दोनों ले लेते थे, मतलब जो कि उनको बचपन में ही उन्हें मिला था। भगवान सूर्य के द्वारा वरदान स्वरूप उन्हें कवच कुंडल मिला था, और ये कवच कुंडल इस प्रकार था, मतलब कि जब तक इनके शरीर में रहेगा तब तक कोई इसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। आगे कह रहा है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? यानी इंद्र कौना रूप में पूछ रहा है, कर्ण के सामने प्रकट हुए थे? साधु, याचक, दाता, ब्राह्मण। साधु के, याचक मतलब होता है मांगने वाला, याचक मतलब मांगने वाला होता है। तो उसके बाद कह रहा है कि दाता के, और डी नंबर कह रहा है क्या, ब्राह्मण के। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्राह्मण। यानी इंद्र जो था वो ब्राह्मण के रूप में आया था कर्ण के सामने। आगे भवन्तमहमेव नमस्करोमि। अब कह रहा कि किसका कथन है, यानी इसका हिंदी देख लेते हैं। कह रहा कि भगवान को मेरा नमस्कार है, यह किसने कहा था? शक्र ने, कर्ण ने, भीष्म ने, कुंती ने। तो आपका राइट आंसर सही है, कर्ण ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्ण ही कहा था, जब शक्र आए थे ब्राह्मण के रूप में तो उन्होंने बोला था कि भगवान को नमस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? यानी चौथी बार देना क्या चाहा? ऑप्शन नंबर ए है हाथी, घोड़ा, गाय
सोना। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना, ऑप्शन नंबर डी। गाय पहले दिया था, उसके बाद घोड़ा, उसके बाद हाथी दिए थे और लास्ट में सोना दिए थे। फिर भी ये सभी चीज़ों को वो क्या किया, तिरस्कार कर दिया, क्योंकि उसे वो सब नहीं चाहिए थे, उसे केवल कवच और कुंडल चाहिए थे। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है ने इच्छामी किसकी बार, मतलब किसने बार बार कहा, मतलब नहीं चाहिए नहीं चाहिए किसने कहा। कुंती ने, शक्र ने, कर्ण ने, शैल्य ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शक्र ने। देखिए कर्ण के बार बार दान मतलब बदल बदल के देने के बावजूद भी ये कर्ण जो था, मतलब वो शक्र जो था, इंद्र, ये बोल देता है कि ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जो मैं लेने आया हूँ, मुझे कवच और कुंडल चाहिए। मतलब बता नहीं रहा था, लेकिन ये इशारा के सहारे वो इंगित कराना चाहता था उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। ऑप्शन है कृष्ण की सहमति के लिए, कौरवों के जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, पांडवों को हराने के लिए। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए वो कवच कुंडल मतलब छल पूर्वक उससे लेते हैं, क्योंकि जब तक कवच कुंडल उनके पास रहता है कर्ण के पास, तो इनका मतलब अर्जुन कोई कुछ नहीं कर पाएगा कर्ण से। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्णभार रूपक की रचनाकार कौन है। कालिदास, महर्षि व्यास, भवभूति और महाकवि भास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाकवि भास। यानी कर्णभार भी भास लिखे हैं और कर्ण से दानवीरता पाठ भी भास लिखे हैं, महाकवि भास। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अंगराज किसे कहा गया है, यानी अंग का राजा किसे कहा गया है। तो अंग एक देश था, उस देश का राजा कौन था, कर्ण था। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ए। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद।